हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से क्या होगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारे डाउट्स यहाँ क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। और एक बात, अगर आपने अब तक स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, हाँ, स्टडी के टाइम में आपको जो डाउट्स आते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बस एक स्नैप लेना है, एक पिक्चर लेना है आपके डाउट का, और इंस्टेंटेनियस वीडियो सॉल्यूशन जो है आपको उस समय वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, जानते हैं कि एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्या होता है, और जब हम उसमें बेस डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्या होता है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करें, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के वेटेज का बात करें, मतलब एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो आपको किसी क्वेश्चन में 3 मार्क्स और किसी क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलता है इस चैप्टर से, यानी कि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पहला है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एसिड और बेसिस की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हों चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हों। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो टेस्ट है, उनका क्या कहते हैं, टच कैसा है, ये सब जो भी है ना, लिटमस को किस में चेंज करते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह सब, तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, इसके बाद जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, एसिड बेसिस का रिएक्शन कैसा है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं, है ना, तो करता है तो किस मेटल के साथ करता है, ये सारी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें पीएच स्केल, ठीक है, तो पीएच स्केल भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जो है मतलब पीएच से रिलेटेड आपको जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनका पीएच कहाँ से कहाँ होता है, वीक एसिड का पीएच कहाँ होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच क्या है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सभी का पीएच क्या होता है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो कुछ ही इंडिकेटर्स है हमारे सिलेबस में, जैसे मैंने अभी मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछा, है ना, तो वैसे ही आपका लिटमस है। इसी तरह से कुछ इंडिकेटर्स हैं उनमें जो कलर चेंज होता है, और ऑर्डर इंडिकेटर्स भी है ना, तो ऑर्डर इंडिकेटर्स जो हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि स्मेल जो चेंज कर देते हैं, है ना, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सॉल्ट्स, बहुत सारे फैमिली ऑफ सॉल्ट में आपको बहुत सारे सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उनका प्रिपरेशन और उनके यूजेस। ठीक है, मिनिमम 2 यूजेस तो हमेशा आपको पता होना चाहिए हर एक सॉल्ट का। ठीक है, और प्रिपरेशन कहने का मतलब क्या है, इसका रिएक्शन। ठीक है, अगर आप रिएक्शन लिख सकते हैं तो उस रिएक्शन को देख के आप मतलब थियोरेटिकली भी लिख सकते हैं प्रिपरेशन, पर रिएक्शन तो कंपलसरी है प्रिपरेशन में, और यूजेस कम से कम 2 याद होने चाहिए। तो अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बना लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस को। और अगर आपको इन सभी में डाउट्स हैं इन टॉपिक्स में, तो आपको जो है इस चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैप्टर का। एसिड बेस एंड सॉल्ट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 6 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर फिनिश किया गया है और इन डिटेल सभी चीजें पढ़ाई गई हैं। यहाँ पे हैं हमारे पहले 2 क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो एमसीक्यू है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको एक चुनना है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो यही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, कितने लोग इसको टिक कर देते हैं, पर यहाँ पे देखिए कॉपर है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है। ऐसे अगर हम इस फॉर्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस CaSO4 डॉट H2O। ठीक है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 CaSO4 हो जाएगा, और ये हाफ की जगह क्या हो जाएगा, 1 H2O हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, पर
यहाँ पे देखिए इसी के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स में। तो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, बाकी तो फॉर्मूला है ही नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यही होता है केमिकल फॉर्मूला किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ 10 ml ऑफ H2SO4 इज एडेड टू 10 ml ऑफ MgOH। ठीक है, H2SO4 को 10 ml H2SO4 को 10 ml MgOH में डाला गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को किस में डाला गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन दोनों का सेम है। तो अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल गिव द फॉलोइंग कलर ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा कलर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पे शो करेगा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, पहले तो अगर H2SO4 को उसमें डालिएगा तो ये एक एसिड है, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, ये बेस है। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे पहले तो, है ना। अगर हम H2SO4 को MgOH में डाल दें तो रिएक्शन होगा एसिड बेस, एसिड और बेस में रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो देखिए क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, मेटालिक सॉल्ट MgSO4 फॉर्म करेगा ये, और साथ में क्या फॉर्म होगा, और साथ में H2O फॉर्म होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आता है तो बैलेंस करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं, इसी सीरीज का वो पहला वीडियो है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म किया, रिएक्ट किया, और मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर फॉर्म किया। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस, पता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस सारा पढ़ाया हुआ है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में कंफ्यूज करते हैं तो देखिए, जो भी आपके जैसे पोटेशियम से जो बेस बनेगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब आप इस तरह से 10th लेवल में इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिनका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, जिन मेटल्स का वैलेंसी 1 है, वो जब हाइड्रोक्साइड के साथ बेस बना रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और दूसरे मेटल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, वो वीक बेस बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन बेसिस को हम एल्कलीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, तो अब देखिए ये वीक बेस है, और इसके बारे में तो पता ही है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, पता है, बिल्कुल पता होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियोस देखी है मेरी तो जरूर पता होगा, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वैसा सॉल्ट फॉर्म होता है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट, दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हुआ। अब ये एसिडिक सॉल्ट है, तो एसिडिक सॉल्ट, देखिए कोई भी चीज अगर एसिडिक है तो उसका पीएच कहां से कहां लाई करेगा, 0 to 6, है ना। अब यहाँ पे बात ये है कि जितने भी एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट फॉर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, है ना, मिल्ड एसिड होते हैं या मिल्ड बेस होते हैं। तो मिल्ड बेस का जो पीएच है वो कहां से कहां लाया करेगा, 4, 5 या 6 होगा, है ना। तो 4, 5, 6 के लिए जो आपका पीएच स्केल पे कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप इस सॉल्यूशन में क्या डालिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालिएगा, तो वो कौन सा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। तो येलो इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर इसका बात करें, रेड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड पे ये कलर आता है, ये वीक एसिड पे ग्रीन यानी न्यूट्रल, और ब्लू यानी कि वीक बेस। इसके बाद जो आपका पर्पल है, मतलब या कह सकते हैं डार्क ब्लू है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, यहाँ पे सब सिर्फ हमको क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशंस लिखना है। ये 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 आपको रिएक्शंस एक तरह से आप कह सकते हैं वो दिए हुए हैं वर्ड में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उनके ऑब्जर्वेशंस लिखने कि क्या होगा अगर हम एक रिएक्टिव मेटल को हमने एक डिल्यूट मिनरल एसिड में डाल दिया। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ले लेंगे इसका और रिएक्शन करके देखेंगे, फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। पर यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन लिखने बोला है, तो वो जो रिएक्शन, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो रिएक्शन को आप रफ में लिखिए और उसको देख के फिर आप ऑब्जर्वेशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्टिव मेटल, तो चलिए एक रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं सोडियम, एक मिनरल एसिड, चलिए एक मिनरल एसिड ले लेते हैं
सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों रिएक्ट करेगा। सोडियम रिएक्ट किया किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि आपका जो सोडियम है इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो यहाँ Na2SO4 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा? और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन जो है हमारा वो क्या हुआ कि रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद रिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? अ मेटेलिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड with the release of hydrogen gas, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या लिखा है हम लोगों ने? द ए मेटेलिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। मेटेलिक सॉल्ट यहाँ पे देखिए एक सॉल्ट फॉर्म हुआ है, मेटल्स का सॉल्ट है, इसलिए इसको मेटेलिक सॉल्ट बोल रहे हैं, या आप सिर्फ सॉल्ट भी सिंपली लिख सकते हैं कि अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड विद द रिलीज ऑफ कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस के रिलीज के साथ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर वो उनको हम बेस में डाल दें तो वो एसिड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, अगर हम उनको एसिड में डाल दें तो वो बेस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बात हो रहा है। चलिए एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो देखिए ये बेस है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अभी मैंने बताया कि अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर यहाँ एसिड होता तो ये बेस की तरह बिहेव करता। चलिए अब रिएक्शन क्या होगा? अब एक एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है? एक सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा? सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। इसका क्या नाम है? सोडियम जिंकेट है। और साथ में क्या होगा? और वाटर रिलीज होगा, है ना। वाटर तो फॉर्म होगा ही, क्योंकि एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहा है। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एक सॉल्ट फॉर्म होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका क्या लिखें? ऑब्जर्वेशन लिखें, तो देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? फिर सेम चीज लिखेंगे, अ सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। बस ये हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है? कि एक सॉल्ट फॉर्म हुआ, साथ में वाटर फॉर्म हुआ, सिंपल है, ठीक है। देखिए सीबीएसई बोर्ड्स में क्या होता है कि आपको उतना सा ही लिखना है जितना सा पूछा गया है, ठीक है। ज्यादा लिखिएगा तो भी मार्क्स कटता है, कम लिखिएगा तो भी मार्क्स कटता है, ठीक है। तो बस टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जो हमको पूछा गया है हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सी, मेटल कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ एन एसिड। अब मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं मेटल कार्बोनेट का। पोटेशियम कार्बोनेट ले लिया हमने, ठीक है, एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड भी ले लेते हैं, चलिए HCl ले लिया। अब देखिए एसिड तो ये है ही, मेटल कार्बोनेट किस नेचर के होते हैं? क्या वो एसिडिक होते हैं, क्या वो बेसिक होते हैं, या वो न्यूट्रल होते हैं? तो ये एसिडिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। बेस और एसिड रिएक्ट करेगा, तो अभी तो देखा हमने एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। चलिए सॉल्ट फॉर्म कर लिया, वाटर फॉर्म कर लिया, ठीक है, KCl सॉल्ट हो गया, H2O वाटर हो गया। पर क्या ये सही है? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ रिएक्शन। यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बोनेट होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है। मेटल ऑक्साइड होता तो यहीं तक रह जाता रिएक्शन, या मेटल हाइड्रोक्साइड होता तब भी यहीं तक रिएक्शन रह जाता, पर यहाँ कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा इस केस में कि सेम ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है यही आ जाएगा, लिख देते हैं यही, ए सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड विथ द इवोल्यूशन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर से सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, किसका, क्या बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगा। ठीक है, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही 2019 का क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। तो अब यहां पे देखें, अगर ब्लू लिटमस इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स A एंड B कंटेनिंग dilute H2SO4। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब रेस्पेक्टिवली है, मतलब टेस्ट ट्यूब A में ये है और टेस्ट ट्यूब B में ये है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, किस टेस्ट ट्यूब में आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, और कलर चेंज क्या है, स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो हमको बोल रहा है कि जो आपका dilute H2SO4 है, ठीक है, dilute H2SO4 को अगर हम dilute H2SO4 में अगर हम क्या डाल दें, ब्लू लिटमस डाल दें, ब्लू लिटमस डालें तो क्या उसमें कलर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और एसिड का प्रॉपर्टी है कि इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, और बेसिस क्या करते हैं, वो रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज करते हैं। ब्लू लिटमस का बेसिस पे कोई असर नहीं होता, ब्लू लिटमस को किसी भी कलर में वो चेंज नहीं करते, बस यही आपको लिखना है। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमारा टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें हमको कलर चेंज देखने को मिलेगा। अब कलर चेंज होगा क्या, कलर चेंज होगा कि ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा आपका लिटमस। ठीक है, इसके बाद इसका रीजन देना है, तो देखिए रीजन क्या है, रीजन हो जाएगा हमारा कि जो आपका एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, वेयरएज बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। इसलिए जो बेस है हमारा, मतलब टेस्ट ट्यूब बी में जो बेस है वो चेंज नहीं करेगा, पर टेस्ट ट्यूब ए जो है वो चेंज कर देगा। बस आपको यहाँ पे ये लिख देना है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, what is observed when 2 ml of dilute HCl is added to 1 gram of sodium carbonate taken in clean test tube। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में जो है सोडियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है। अब इसमें हमने क्या किया, अब इसमें हमने डाल दिया dilute HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, पहले तो ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि एक गैस बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, चलिए इसका ऑब्जर्वेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका केमिकल रिएक्शन ही लिख लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होगा हमारा, तो इसमें हमारा जो है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। देखिए तो ये डिल्यूट है, तो अब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। तो देखिए अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ऐसा रिएक्शन देखा था, उसमें हमने पोटेशियम कार्बोनेट लिया था, तो हमको सेम रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा। होगा क्या कि सोडियम जो है HCl के साथ कंबाइन कर जाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा एक सॉल्ट, इसके बाद जो है वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक बेस है, ये एसिड है, तो दोनों रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म करेगा ही। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ये तो हमको पता है। पर क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमको यही गैस जो है बबल्स के रूप में बाहर निकलते हुए दिखेंगे, है ना। तो क्या है कि अ गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अब है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो आपको बताना है। राइट द विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट।
तीनों तरह के जो सॉल्ट फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एसिड एंड बेसिस के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, वो आप देख सकते हैं। इजी है डिफरेंस, मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप इनको सेंटेंस बना के लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, वेयर बेसिस जो है वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। एसिड जो है सॉल्ट टू टेस्ट होते हैं, बेसिस बिटर टू टेस्ट होते हैं। एसिड्स जो है वो H+ आयन लिबरेट करते हैं वाटर में, और बेसिस क्या करते हैं, OH- आयन लिबरेट करते हैं वाटर में। अब pH जो है एसिड का वो 7 होता है, या सॉरी pH जो है एसिड का वो लेस देन 7 होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। और pH जो है किसका, बेस का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से बड़ा होता है। तो ये था हमारा एसिड एंड बेसिस का डिफरेंस। आई होप आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये तो सबसे कॉमन चीज है इस चैप्टर का, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको आता होगा। अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग ही है कि एसिड और बेस दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो एसिड बेस के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां हीट भी इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन। एक एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया, एग्जांपल मांग रहा है तो लिख दिया कि एक हमारा ये एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब बचा हमारे पास कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स कब फॉर्म होते हैं, उनको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है अगले पार्ट के क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है। इससे पहले तक हमने डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस और न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब बताना है कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होते हैं विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले ही कि कब फॉर्म होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो उनमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उस टाइप का सॉल्ट बनता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है एक वीक बेस के साथ तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है। चलिए इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल पूछा गया है हम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ। वीक बेस कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये, या थोड़ा और वीक ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, तो यहां अमोनियम सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। और साथ में क्या फॉर्म होगा, और साथ में आपका वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, ये एक वीक बेस है। तो अब जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट फॉर्म हुआ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम बेसिक सॉल्ट का बात करें तो बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड क्या होगा, वीक। चलिए एक वीक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, ठीक है, ये एक वीक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म किया, तो सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। पहले सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इसके बाद जो है आपका वाटर फॉर्म होगा, H2O, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या था, ये एक वीक एसिड था, ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे सॉल्ट कैसा फॉर्म हुआ, ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। ये बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, जो स्ट्रॉन्ग उसी नेचर का सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल सॉल्ट, तो न्यूट्रल सॉल्ट का रिएक्शन हम देख चुके हैं बहुत बार, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया हमने, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया KOH, दोनों रिएक्ट किया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा,
सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसा होगा? वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ये जो सॉल्ट है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब इसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। इसके साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? इसके साथ में वाटर फॉर्म होगा। सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म करना ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसका पीएच लेस देन 7, इसका पीएच ग्रेटर देन 7 और इसका पीएच इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इज एडेड टू अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल। ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल पे जो है 2 ml क्या डाला गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया, और एक टेस्ट ट्यूब में है वो मेटल। व्हेन द कंटेंट आर वार्म, जब वो कंटेंट वार्म है, ठीक है, मतलब वार्म है यानी वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो अ गैस इज इवॉल्व, एक गैस इवॉल्व हुआ विच इज बबल्ड थ्रू अ सोप सॉल्यूशन, उसको एक सोप सॉल्यूशन से हमने पास कर दिया उस गैस को, ठीक है, बिफोर टेस्टिंग। तो अब राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब आपको वहां पे केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व है उसका इक्वेशन लिखना है, एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस, उस गैस को डिटेक्ट करने का टेस्ट लिखना है। इसके बाद नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन द सेम मेटल, यानी फिर से अगर हम वो गैस बताइए कि अगर सेम मेटल यानी जिंक को हम किस में डालें? डिल्यूट H2SO4 में, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हमने इसी जिंक मेटल को डाल दिया तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा? ठीक है, तो अब अगर हम जिंक के बारे में थोड़ा सा जाने, ठीक है, तो जिंक क्या है? जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमको एक बेस गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। इसके साथ जिंक रिएक्ट करेगा? हाँ करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि वो एक एम्फोटेरिक मेटल है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो आपका जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जिंक रिएक्ट करेगा। अब जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म क्या होगा? सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। ठीक है, सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो देखिए हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का, है ना, क्या टेस्ट है? हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो टेस्ट टू डिटेक्ट गैस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? अब बर्निंग कैंडल कैन बी प्लेस्ड नियर द सोप बबल्स, जो बबल्स बाहर आ रहे हैं उनके पास हमने एक बर्निंग कैंडल रख दिया। बर्निंग कैंडल रखने से क्या होगा कि वो जो गैस है, हाइड्रोजन गैस उन सोप बबल्स में है और वो कैसे जलते हैं। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है कि जब वो बर्न होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पॉप साउंड के साथ अगर वो बर्न कर रहे हैं, एंड इफ द गैस बर्न्स, ठीक है, विथ पॉप साउंड, तो इट इज हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यही टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। अब इसके बाद जो आगे लास्ट में जो हमसे पूछा गया है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सेम मेटल, यानी जिंक को अगर हमने एसिड में भी डाला तो कौन सा गैस रिलीज होगा? तो देखिए जिंक एक मेटल है ना, मेटल और एसिड में जब रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होता है। तो भाई उसका भी आंसर यही होगा कि हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द सेम मेटल रिएक्ट्स विद dilute H2SO4। dilute H2SO4 के साथ अगर जिंक रिएक्ट करेगा तो फिर से कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया इन 3 स्टेप में इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ये 2018 का है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 किया हमने वो भी 2018 का था। एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं इसमें जिनमें 2 क्वेश्चंस में चॉइस था, तो वो भी दोनों है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे ये भी 3 नंबर का है, इससे पहले जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 वो भी 3 नंबर का था, पर दोनों में चॉइसेस थे। ठीक है, कि दोनों में से एक ही करना है। ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है, इसलिए यहाँ पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पर हर ईयर जो है इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का ही पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास। ठीक है, टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में, ठीक है, जो सॉल्ट यूज होता है उसका पीएच है 14। ठीक है, पीएच नहीं भी दिया होता तो आपको सॉल्ट तो पता ही है। ठीक है, कौन सा सॉल्ट जो है हम डालते हैं पकोड़ास में ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, है ना, समोसास में, केक्स में, है ना, ये सब सॉल्ट डाला जाता है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा है? चलिए बताना है आपको नाम सॉल्ट का। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, उसका प्रिपरेशन रिएक्शन बताइए और उसके यूजेस। ठीक है,
तो ये आपको बताना है। तो सॉल्ट तो याद आ ही गया होगा, सॉल्ट का नाम है बेकिंग सोडा, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaSCO3। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट है। अब इसका प्रिपरेशन रिएक्शन, देखिए प्रिपरेशन रिएक्शन तो आपको सभी सॉल्ट्स के याद रखने हैं, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो चलिए इसमें क्या करना है, इसमें हमको एक ब्राइन सॉल्यूशन लेना होता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन वाटर को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस ब्राइन सॉल्यूशन से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस पास करते हैं, किससे, इससे। ठीक है, तो अब देखिएगा इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये आपका H2O है तो ये HOH हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है। तो ये NH3 क्या करता है, ये NH3 इस एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेता है। तो देखिए क्या फॉर्म होगा, NH4Cl फॉर्म होगा, है ना, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अब बच क्या क्या गया, देखिए Na बच गया, यहाँ पे OH बच गया, और क्या बच गया, CO2 बच गया। तो अब ये CO2 और O CO3 बन जाएगा कार्बोनेट, और H यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा NaHCO3। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा बेकिंग सोडा है। ठीक है, ये क्या है, ये बेकिंग सोडा है। यही सॉल्ट का प्रिपरेशन रिएक्शन पूछा गया था, वो हमने दे दिया। अब इसके बाद देखिए यूजेस बोल रहा है, कम से कम 2 यूजेस आपको बताने हैं। तो देखिए हम बोले थे कि कम से कम आपको 2 यूजेस याद होने चाहिए किसी भी सॉल्ट का, जिसका भी आपको प्रिपरेशन गिवन है आपके सिलेबस में। तो देखिए यूजेस क्या है, इट इज यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, अब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। बेकिंग पाउडर क्या है कि बेकिंग सोडा और किसी ईडेबल एसिड के साथ जब मिक्स कर देते हैं हम बेकिंग सोडा को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो बेकिंग पाउडर जब आप ईडेबल एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। जब हम उसको डालते हैं किसी जैसे पकौड़ा में ही डालेंगे तो, है ना, बिटर टेस्ट आ जाता है नहीं तो इससे। इसके बाद क्या है, इट इज यूज टू मेक एंटासिड्स। एंटासिड बनाने में यूज होता है ना। एंटासिड्स क्या होते हैं, जब हमको एसिडिटी हो जाता है उस टाइम जो हम क्या कहते हैं, टैबलेट्स या पाउडर लेते हैं, उसी को हम एंटासिड बोलते हैं, जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है पेट के अंदर के। इसके बाद सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि मिथाइल ऑरेंज में अगर हम एसिडिक सब्सटेंस डालें तो क्या कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, और जब हम बेसिक सब्सटेंस डालें तो कौन सा कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज में एसिड या एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं तो क्या होता है, उसका कलर हो जाता है रेड। अगर हम उसमें बेसिक सब्सटेंस डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो। ठीक है, तो याद रखना है, ये एक मिथाइल ऑरेंज क्या है, तो एक कलर चेंज इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो वीडियो हो गया फिनिश। पर अगर आपने अब तक स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में जो भी डाउट्स हैं उनका बस आपको एक स्नैप लेना है और आपको तुरंत उसका जो है वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।